हेलो दोस्तों, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग सर्विसेज। अगर आप प्राइवेट बैंकों में निवेश करना चाहते हो तो यूटीआई म्यूचुअल फंड ने निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड करके नया इन्फो लॉन्च किया है। इससे पहले हम इस इन्फो को डिस्कस करें, मैंने एक पर्सनल बजट प्लानिंग नोटबुक बनाई है जिसकी कॉस्ट मैंने 250 रुपीज़ रखी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपना मैनेज कर सकते हैं। बैंक अकाउंट, अपने सारे बैंक अकाउंट के डिटेल लिख सकते हैं, नेटवर्थ कैलकुलेट कर सकते हो, अपने पासवर्ड लिख सकते हो, मंथली प्लानर बना सकते हो, ईयरली प्लानर बना सकते हो, फाइनेंशियल गोल डिसाइड कर सकते हो। इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शन है जो कि आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ऑर्डर देने के लिए आप 7768061080 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी यूटीआई प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड के इन्फो के। तो ये एक प्राइवेट बैंक का इंडेक्स फंड है, उसी इंडेक्स फंड पे ही आपका यूटीआई इन्वेस्टमेंट करेगा जो भी होगा। तो ये ओपन एंडेड सेक्टर इंडेक्स फंड रहेगा। यहाँ पे ग्रोथ ऑप्शन भी अवेलेबल है, IDCW भी ऑप्शन है, आल्दो मैंने यहाँ पे ग्रोथ होने लिखा है। बेंचमार्क इसका रहेगा निफ्टी प्राइवेट बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो जो रिटर्न आपका निफ्टी प्राइवेट बैंक टोटल रिटर्न इंडेक्स देगा वही लगभग रिटर्न यूटीआई निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स फंड रहेगा। बस थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो रहेगा क्योंकि म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए कुछ चार्ज लेता है, तो वो चार्ज लेगा तो बस उतना ही चार्ज रहेगा। तो इसमें कोई ज़्यादा चार्ज नहीं रहते, बहुत 0.10 से लेकर 0.50% का ही चार्जेस ये अप्लीकेबल होगा। इन्फो इसका 2 सितंबर को ओपन होगा, ठीक है, और 16 सितंबर 2024 तक ओपन बना रहेगा। तो जिन लोगों को इन्फो पीरियड में निवेश करना है तो 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में निवेश कर सकते हैं। इसके बाद ही 19 सितंबर को अलॉटमेंट हो जाएगा, तो उसके बाद भी आप इसमें निवेश कर सकते हो। इन्फो पीरियड में एनएवी जो रहता है 10 रुपये रहता है, ठीक है, तो 10 रुपये के एनएवी में आप निवेश कर सकते हो। जिनको हर महीने निवेश करना है तो कम से कम 500 रुपये निवेश करना पड़ेगा, और लमसम करना है, सिर्फ एक बार में निवेश करना है, बार बार मंथली निवेश नहीं करना चाहता तो आपको मिनिमम 5000 रुपये का निवेश यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 5000 का निवेश करके आप भूल जाओ, फिर वो आपका पैसा बढ़ता रहेगा अपने हिसाब से। एग्जिट लोड इसका नील रहेगा। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का फंड रहेगा। फेस वैल्यू एनएवी के 10 रुपये रहेगा। तो हमने बताया भी रखा है, कोई भी इन्फो होता है तो पहली बार में जब लॉन्च होता है तो उसकी जो एनएवी रहता है 10 रुपये रहता है। उन सारे इन्वेस्टर के लिए सुटेबल है जो 7 साल या उससे ज़्यादा का टाइम होराइजन लेकर चलना चाहते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी बैंक लाई करते हैं निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स में। तो ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, फेडरल बैंक हो गया, IDFC फर्स्ट बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, RBL बैंक हो गया, सिटी यूनियन बैंक हो गया। और ये इनका वेटेज है कि अगर आप 100 रुपये निवेश करते हैं तो 100 रुपये में आपको 26 रुपये 42 पैसा ICICI बैंक में जाएगा, 24 रुपये 63 पैसा आपका HDFC बैंक में जाएगा। तो इस टाइप से आपका 100 रुपये डिवाइड होता जाएगा, और जितने अच्छा ये सारे बैंक परफॉर्मेंस करेंगे उतना ही पैसा आपका ग्रो होगा। तो ये एक बढ़िया ऑप्शन है प्राइवेट बैंकों में निवेश करने का, क्योंकि सरकार का जो हस्तक्षेप होता है वो गवर्नमेंट बैंकों में ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से वो कई बार ऐसे लोन दे देते हैं जिससे रिकवर नहीं हो पाते। जैसे PNB ने विजय माल्या को दिया, SBI ने विजय माल्या को दिया, और वो लेके भाग गए, और जिनकी वजह से इनका जो बुक थी, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो गई, ठीक है, तो वो रिकवर होने में टाइम लग गया। लेकिन प्राइवेट बैंकों में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इस टाइप का हो जाए। होता यहाँ भी है, क्योंकि येस बैंक पे आपने घोटाला देखा था ना, वहाँ पे मैनेजमेंट ने घोटाला किया था, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा रहती है, आपका पैसे बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहता है। सिमिलर अभी तक कोई भी म्यूचुअल फंड इस सेक्टर में लॉन्च नहीं हुआ, तो ये अपने आपका एक पहला म्यूचुअल फंड है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बुकलेट ऑर्डर देने के लिए भी यही नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये बुकलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।